आदाब नाजरीन, यूपी इंतखाबी जंग में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। उत्तर प्रदेश के छठे मरहले के लिए वोटिंग का अमल 3 मार्च को होगा। यूपी के 10 अजला में 57 सीटों पर कुल 676 उम्मीदवार मैदान में हैं और उन सभी उम्मीदवारों में करीब 85% उम्मीदवारों पर ढेर सारे मुकदमे दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के 48 में से 40 की छवि बेहतर नहीं बताई जा रही है। बीजेपी के 44% उम्मीदवारों पर मुतादिद इल्जामात के तहत मुकदमे दर्ज हैं। कांग्रेस के 56 में से 22 उम्मीदवार, बीएसपी के 57 में से 22 पर, आम आदमी पार्टी के 51 में से 7 पर कई मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के 10 अजला में से अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया शामिल हैं। यहां सियासी पार्टियों के ज्यादातर लीडरान पर किसी न किसी मामले में मुलविस होने का इल्जाम है। ऐसे में छठे मरहले का इंतखाब काफी अहम होने जा रहा है और यहां सभी अजला में सियासी गर्मी बढ़ने की उम्मीद है। यही वजह है कि इल्जाम दर इल्जाम की सियासत जारी है। पार्टियां खुद को मासूम और दूसरों को माफिया, गुंडा, डकैत, दहशतगर्द बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। ऐसे में हकीकत में कौन क्या है और कौन सी पार्टी कितनी सच्ची है, अवाम को तय करना है। 10 मार्च को काउंटिंग के बाद ये पर्दा भी उठ जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बलिया में अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान ओपोजिशन जमात पर तनकीद किया। पीएम मोदी ने कहा कि ओपोजिशन जमात उत्तर प्रदेश की तरक्की नहीं चाहती। साथ ही जात पात की सियासत करने का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर इल्जाम लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार कामयाब होती है तो अवाम की जानिब से बीजेपी की इस कोशिश को सूद समेत वापस किया जाएगा। आपका ये जो प्यार है, आपके जो आशीर्वाद है, मैं आपको इसे ब्याज समेत लौटाऊंगा। और विकास करके लौटाऊंगा कि यूपी की गाड़ी अब जात पात की गलियों में अटकने वाली नहीं है। उसने विकास के हाईवे पर रफ्तार भर ली है। गोर परिवारवादियों ने यूपी की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। योगी जी की सरकार इसे वापस पटरी पर ला रही है। बलिया के लोग भली भांति जानते हैं कि बलिया के हमारे व्यापारी, हमारे कारोबारी भूल नहीं सकते कि कैसे उनका पैसा गुंडे, बदमाश छीन करके ले जाते थे। याद है ना? वो दिन याद है ना आपको? योगी जी की सरकार में आज बलिया का व्यापारी सुरक्षित हो रहा है। बलिया की बहनों बेटियों को घर से निकलने में गुंडे बदमाशों का डर नहीं है। माफिया, गुंडागर्द, दहशतगर्द के बाद अब यूपी में बिल्डोजर का दौरा है। सियासी पार्टियां एक दूसरे पर खुलेआम बिल्डोजर चलाने की बात करते दिखाई देते हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में अवामी जलसे से खिताब के दौरान जहां किसानों और खवातीन के लिए कई वादे किए, वहीं समाजवादी पार्टी के खिलाफ डकैत, माफिया जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया और कहा कि इन माफियाओं के घरों पर बिल्डोजर चलाई जाएगी।
हालांकि अखिलेश यादव ने भी पलटकर जवाब देते हुए उन्हें बिल्डोजर बाबा के लक़ब से पुकारा था और कहा था कि बिल्डोजर चलाने वाले और दूसरे के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई करने वाले कभी तामीरी सियासत की बात नहीं कर सकते। हर महिला को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा देंगे। अन्नदाता किसान को ट्यूबवेल का अगले 5 साल के अंदर बिजली का कोई बिल नहीं लिया जाएगा। अगले 5 साल के अंदर और यही नहीं, हमने ये भी तय किया है बेटी की शादी के लिए जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री का अनुदान दिया था, पहले 31,000 फिर 51,000 और उसे 1 लाख करेंगे। हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ेंगे। टैबलेट और स्मार्टफोन बंट रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है, लेकिन हमने तय किया है कि अभी तो यह 1 करोड़ को दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद और इसको 2 करोड़ करेंगे। डिजिटल एक्सेस फ्री। भाइयों बहनों, ये लोग परेशान है, पैसा कहां से आ रहा है। हमने कहा भी देखो, तुम्हारे समय में तुम्हारे यहां इतने डकैत थे कि सब खा जाते थे, ये माफिया खा जाते थे, सपा के गुर्गे खा जाते थे। हमने भाइयों बहनों विकास भी किया है और इनके गुर्गों को, इनकी माफियाओं को भी ठीक किया है। ये एक्सप्रेस वे बन रही है ना, तो ये बुलडोजर बना रहा होगा ना। बुलडोजर एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया और अपराधियों को भी ठीक करता है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये अनवरत चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लेकिन इसके लिए चाहिए दमदार सरकार, और दमदार सरकार तभी जब शिवराम चौहान खुजनी से विधायक बनेंगे। सहमत हैं सभी लोग? बता करके भेजेंगे, आश्वस्त होकर के जाओ। यूपी में 5वें मरहले के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। अब 6ठे और 7वें मरहले के इंतखाबात बाकी है, लेकिन जीत का दावा अभी से जारी है। यूपी के सिद्धार्थनगर में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने 5 मरहलों में 300 सीटें हासिल कर ली हैं। अब 6ठे और 7वें में 300 का हिंसा पार होगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर समाजवादी पार्टी अवाम कामयाब कराते हैं तो एक मजहब के लोगों का भला होगा और बहुजन समाज पार्टी को कामयाब कराने की सूरत में एक तबके का ही भला होगा, जबकि बीजेपी को कामयाब कराने की सूरत में सबका साथ, सबका विकास होगा। 5 चरण में 5 चरण की जनता ने भाजपा की सरकार बनाने का बहुमत दे दिया है। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। अब 6ठे और 7वें चरण में यहां से 300 पार वाला बहुमत लाने के लिए आपको वोट देना है। माताओं, भाइयों, बहनों, 2017 में मैं आया था, तब हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा ने उत्तर प्रदेश में जो गरीबी बढ़ाने का काम किया है, वो गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। पिछड़ा समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, हर वर्ग के गरीब लोग, उसके कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। भाइयों बहनों, ये अखिलेश बाबू जो है ना, अखिलेश बाबू, उनके भी मेरे जैसे कैलक, उनके 2 चश्मे हैं। एक इनके 2 चश्मे हैं। एक चश्मे में उनको एक ही जाति दिखाई पड़ती है, जिससे मुझे या आपके कोई फायदा नहीं होगा, और दूसरे चश्मे से एक ही धर्म दिखाई पड़ता है, जिससे मुझे और आपको कोई फायदा नहीं होगा।
समाजवादी पार्टी आएगी तो एक ही जाति का काम करेगी, बसपा आएगी तो दूसरी जाति का काम करेगी। आप सतीश को जिता दोगे तो सबका साथ, सबका विकास, सबका भला होगा। यूपी के देवरिया में अवामी जलसे से खिताब के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की झूठ की पोल अवाम के सामने है। बीजेपी के छोटे लीडरान छोटा झूठ बोलते हैं और बड़े लीडरान सफेद झूठ बोल रहे हैं। हालांकि इस मर्तबा बीजेपी के लीडरों की जमानत जब्त होने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने अवाम से कहा था कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करेगा और उसके बाद उन्होंने हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए और अब रेलवे को भी पैसे वालों के हाथों में दे दिया। रेलवे गरीबों और अवाम का वाहिद सहारा रहा है, लेकिन बीजेपी वालों ने उसे भी बेच दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने अवाम को किसी लायक नहीं छोड़ा। चारों तरफ हमें मैदान में लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और दोपहरी का समय है, इधर गर्मी भी बढ़ गई है। लेकिन मुझे पता है फाजिल नगर और इस विधानसभा के लोग इस बार किसी की गर्मी निकाल देंगे। न केवल गर्मी निकालेंगे, मैं अभी आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुन रहा था, मैं ये कह सकता हूं उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की भाप निकल जाएगी, भाप। बताओ भाप निकलने लगी कि नहीं निकलने लगी? अरे बीजेपी वालों की जमानत नहीं जब्त की तो क्या जिताया आपने? और इनके नेताओं को आपने नहीं देखा कैसे वोट मांग रहे हैं बीजेपी के नेता? एक नेता तो दंडवत हो गया, जनता से माफी मांग रहा है। एक नेता कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। और आपने वो भी देख लिया होगा, एक नेता वोट के चक्कर में तेल मालिश कर रहा है। बताओ ये बीजेपी की हालत हो गई, ये डबल इंजन की हालत हो गई। ये डबल इंजन की हालत इसलिए हुई है क्योंकि जनता समझ गई है, इसीलिए इनकी झूठ की पटरियों को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ खड़ी हुई है। बताओ इनसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? ये बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके भाषण सुनो, छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताओ किसान भाइयों, आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? ये तो कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? पानी के जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? बंदरगाह बेच दिया कि नहीं बेच दिया? रेलगाड़ी बेच दी और रेलवे स्टेशन भी बेचने जा रहे हैं। इसलिए साथियों, इधर बाबा जी का भाषण सुना होगा आपने। वो हमें कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने 12 बजे कहा सो के उठने का, हमने भी उनके घर पर नजर रख ली है। अब जो लोग गए होंगे हमारे घर, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे आए हैं, वो जानते हैं हमारी और उनकी दीवार एक है। आजकल मैं शाम को देखता हूं कुछ धुआं उड़ता नजर आता है।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आजमगढ़ जिले के जहानागंज में अवामी जलसे से खिताब किया। 21 असेंबली सीटों के उम्मीदवारों की मुश्तरका रैली में शिरकत की। बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दरअसल बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो किसी के बहकावे में न आए और बीएसपी को ही वोट दें। इंतखाबात में बीएसपी के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं मिला तो कांग्रेस भी दलितों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। के सामने श्री मुलायम सिंह यादव का भाजपा को अपना जीत का आशीर्वाद देना और इसके पूर्व में श्री मुलायम सिंह यादव का सन 1977 में बीजेपी के साथ यूपी की सरकार में बने रहना, साथ ही श्री कल्याण सिंह के साथ उनका गले मिलना तथा सन 2003 में मेरे सरकार छोड़ने के बाद बीजेपी के सहयोग से यूपी की सत्ता में अचानक आ जाना आदि। और अब ताज़ा उदाहरण ये भी है कि सपा के लोग ये भी प्रचार कर रहे हैं कि बीएसपी की मजबूत सीटों पर सपा को अपना वोट, वो ये भी प्रचार कर रहे हैं कि बीएसपी की जो मजबूत सीटें हैं और वहाँ पर सपा हार रही है, तो बीएसपी को हराने के लिए सपा के लोग क्या कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे दें। इस किस्म का प्रचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं किसी भी कीमत पर बीएसपी जीतनी नहीं चाहिए। इसका जवाब तो आजमगढ़ मंडल के मुस्लिम समाज के लोगों को उनको जरूर देना चाहिए। अपने आप को जो कहता है कि मैं बीजेपी का बहुत खिलाफ में बोलता हूँ, लेकिन वो हवा ये कहता कुछ है, अंदर कुछ और है। यूपी के मिर्जापुर में बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने अवामी जलसे से खिताब किया और कहा कि यूपी में जो भी तरक्याती काम देखने को मिल रहे हैं वो सब बीजेपी की मरहूने मिन्नत है। चांदी के चम्मच लेकर पैदा होने वाले अखिलेश और राहुल गांधी कभी भी अवाम का भला नहीं कर सकते। 5 साल पहले यहाँ 3-3 दिन पर आती थी कि नहीं आती थी? 2-2 दिन पर आती थी कि नहीं आती थी? और रातें बिजली है तो भोरे गाय, भोरे है तो शाम के गाय। यही स्थिति थी कि नहीं थी? आजकल 24 घंटे बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मोदी जी ने 2014 में लाल किले के प्राचीर से कहा कि स्वच्छता अभियान करेंगे और ये चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए नेता ने, अखिलेश जी, राहुल जी, सब लोगों ने मजाक उड़ाया था मोदी जी का। क्या है, प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करता है लाल किले से। आपको जानकर के खुशी होगी कि आज उत्तर प्रदेश में कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां लोग खुले में शौच जाते हैं। 11 करोड़ इज्जत घर बना करके 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी की सरकार। 2014 में यहां पर उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की जनता के लिए सिर्फ 15 मेडिकल कॉलेज थे, 15 मेडिकल कॉलेज। और आज हर तीसरे जिले में मेडिकल कॉलेज खोला गया है और टोटल सरकारी क्षेत्र में मोदी जी के आशीर्वाद से 59 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 59 मेडिकल कॉलेज। और विंध्यवासिनी भी, ये क्षेत्र भी विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज के साथ अब युक्त हो चुका है। ये मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस मेडिकल कॉलेज का मतलब है कि हर साल 100 एमबीबीएस डॉक्टर निकलेंगे, हर साल 100 बहनें नर्सें बनकर के निकलेंगी, हर साल 100 पैरामेडिक्स निकलेंगे, हर साल 100 फिजियोथेरेपिस्ट निकलेंगे और हर गांव में यहां एमबीबीएस का डॉक्टर पहुंचेगा। यह परिवर्तन आने वाला है मझुआ में, इसको हमको समझना चाहिए। यह है भारत की आकांक्षाएं और भारत की आकांक्षाएं उत्तर प्रदेश की आकांक्षा से जुड़ती है और उत्तर प्रदेश की आकांक्षा अधूरी है जब तक कि मझुआ क्षेत्र में गांव में डॉक्टर नहीं पहुंचता। कन्नौज में ईवीएम की सिक्योरिटी को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। इस बार ये सवालात स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरों के बंद होने को लेकर उठ रहे हैं।
कन्नौज की मंडी समिति में वाक़े सदर विधानसभा के स्ट्रांग रूम में देर रात अचानक सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए, ताहम थोड़ी देर बाद उन्हें ऑन कर दिया गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने इंतजामिया पर बीजेपी के लिए काम करने का इल्जाम लगाया है। जिले के तीनों असेंबलियों के वोटों की गिनती कन्नौज के सदर में वाक़े मंडी कमेटी में की जाएगी, जिसकी वजह से इंतखाबी अफसरान ने मंडी में एक स्ट्रांग रूम बनाया था और ईवीएम मशीनों को यहां 3 दर्जाती हिफाजत में रखा गया था। पहले सिक्योरिटी स्ट्रांग रूम के बाहर मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। इन तमाम हिफाजती इंतजामात के बावजूद रात 11 बजे सदर विधानसभा के स्ट्रांग रूम के कैमरे अचानक बंद हो गए। इतला मिलते ही उम्मीदवार और जिला सदर समेत एसपी लीडरों की भीड़ मंडी पहुंच गई। गड़बड़ का अंदाजा लगाकर एसपी लीडरों ने हंगामा शुरू कर दिया। तकरीबन 3 घंटे के बाद तकनीकी टीम कैमरों को ऑन करने में कामयाब रही। मुझे मालूम हुआ है कि कैमरे जो मतपेटियां रखी हैं वो कैमरे वहां बंद कर दिए। एक गंभीर मामला है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वहां पर मशीनें बदली जा रही थीं, लेकिन हमारे दिमाग में संदेह तो आता है कि आखिर इतना गंभीर मैटर कैमरे कैसे बंद हुए। ये प्रशासन को बात साफ करनी चाहिए, बतानी चाहिए। और हमारे तमाम कार्यकर्ता वहां लगे हुए हैं। क्यों, हम समाजवादी लोग हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। प्रशासन के दिमाग में अगर ये हो किसी तरीके से हम हेरा फेरी मतगणना में या मतपेटियों में रखी मतपेटियों में कर लेंगे तो हम समाजवादी लोग हैं, अन्याय के खिलाफ अपनी जान भी दे देते हैं। ये प्रशासन को समझ लेना चाहिए और आने वाला दिन भी समाजवादी पार्टी का होगा। इसलिए सोच विचार के और अपना दिमाग ठीक करके काम करें। किसी पार्टी की वहां पे पहरेदारी नहीं देखी जा रही, सिर्फ आप समाजवादी की पार्टी पहरेदारी कर रहे, ऐसा क्यों? जो लड़ाई में होता है वही तो पहरेदारी करेगा, बाद बाकी तो कोई लड़ाई में है नहीं। समाजवादी पार्टी लड़ाई में है। समाजवादी पार्टी के उन्हें नहीं पता होगा कहां कहां से निगरानी रखी जा रही, छतों से, इधर से उधर से, वहां हमारे लेबर, वहां चौकीदार, तमाम लोगों से कहा गया है कि कैसे मालूम हो गया कैमरे बंद हुए। समाजवादी पार्टी को कैसे पता चल गया? हमारे हर पूरे प्रदेश में हाईकमान से दिशा निर्देश दिया गया है कि वो समझ नहीं पाएंगे। बड़ी पक्की निगरानी रखी जा रही है, लेकिन ये प्रशासन है, ये ताक में लगा है कि जैसे हो तैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बना दिया जाए। प्रेशर है इतना कि कुछ गड़बड़ करिए, ये करिए, वो करिए। लेकिन जनता ने समाजवादियों का साथ दिया है, जनता इनके विरोध में खड़ी है और ये बौखलाए हुए हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से इनकी विदाई तय है। प्रतापगढ़ के कुंडा से रुकने असेंबली रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया समेत 3 नामजद अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नगर कोतवाली में 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। राजा भैया और उनके हामियों के खिलाफ मारपीट, अगवा, धमकी जैसी संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता रोज बूथ एजेंट राकेश पासी ने इल्जाम लगाया कि राजा भैया और उनके हामियों ने उसे अगवा किया और मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी गई। जात पात के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने राजा भैया समेत मुतादिद के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तहकीकात जारी है। उधर एसपी के हामियों ने बूथ पर कब्जा करने के खिलाफ एहतजाज भी किया है। अखिलेश यादव ने बस्ती में जमे गफीर से खिताब किया और कहा कि इस मर्तबा समाजवादी पार्टी तारीख रकम करने जा रही है। बस्ती जिला गोरखपुर के करीब में है और आवाम की ये भीड़ बता रही है कि लोग बीजेपी से किस कदर परेशान हो चुके हैं। बस्ती के लोग बदलाव चाहते हैं और गोरखपुर के पड़ोस का जिला है। इतना भेदभाव, इतना अनदेखी, यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के झूठ से परेशान है। इन्होंने झूठ के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया। इस बार झूठ बोलने का सफाया होने जा रहा है उत्तर प्रदेश से। इतिहास पहले भी बनाया था, जब ये लोकसभा से इस्तीफा देके गए थे तो आपको याद होगा
कि वहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी को जिता दिया था लोकसभा। इस बार जो विकास की भूख गोरखपुर में जागी है, जिस तरीके से गोरखपुर का विकास ठप रहा है, इस बार गोरखपुर की जनता उनसे भी सवाल करेगी। बीजेपी को पता होना चाहिए कि जनता ने इस बार बहुमत दे दिया है, और मैंने पहले भी कहा था, और जब परिणाम आएगा तो देख लेना, पहले दूसरे तीसरे चौथे में 2 शतक लग चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी और गठबंधन आगे बढ़ रहा है। यूपी इंतखाबी जंग में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।